मैं इमदाद सुमरो इमरान खान तहरीक इंसाफ कन्फ्यूजन में है, उनको समझ नहीं आ रही कि क्या करें, क्या फ़ैसला करें, किस तरफ जाएं इन दिनों। बल्कि आज जो बड़ी कन्फ्यूजन जिसमें तहरीक इंसाफ उलझी हुई है, परेशान है, वो है चीफ जस्टिस पर एतमाद करना है या नहीं करना। पहले कहा गया कि एतमाद नहीं है, फिर कहा गया कि नहीं जी एतमाद है। पीटीआई के जो ट्रोल्स हैं, पीटीआई के जो सो कॉल्ड जर्नलिस्ट हैं, वो तो ट्वीट कर करके जो है वो हलकान हो चुके हुए हैं कि ये कैसे हो सकता है कि चीफ जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा साहब जो हैं, वो जो इमरान खान के ख़िलाफ़ ज़ाती अनाद रखते हैं, वो मखसूस नशस्तों के मामले पर जो फुल कोर्ट बनाया गया है उसकी सरबराही करें। तो वो पीटीआई उस तरफ एक तो अपना चल पड़ी और ख़बर आ गई कि जनाब केपी की हुकूमत ने यह फ़ैसला किया है कि चीफ जस्टिस पर एतराज़ किया जाएगा। फिर खबर आ गई कि नहीं एतराज़ नहीं किया जाएगा। अच्छा, ये कन्फ्यूजन पीटीआई के अंदर नहीं है, यानी इस तरह की कन्फ्यूजन, बल्कि इस तरह की कन्फ्यूजन में कल इस्लामाबाद भी घिरा हुआ था, वज़ीर आज़म हाउस घिरा हुआ था। पेट्रोल की कीमत के मामले पर 15 रुपये 40 पैसे का ऐलान हुआ कि जी पेट्रोल की कीमत कम की जा रही है। कहा गया कि जी वज़ीर आज़म ने हुक्म जारी कर दिया है। कुछ खबरें ज़राए से चली और कुछ सरकारी मीडिया पर चली, और उसके बाद जब असल कीमत सामने आई कि 4 रुपये कुछ पैसे पेट्रोल की कीमत कम की गई, तो उसके बाद फिर एक वजाहत आ गई कि नहीं, वो जो वज़ीर आज़म हाउस से जो खबर जारी की गई थी वो गुज़िश्ता से अपना जो था महीने की जो अपना थी ना एडजस्टमेंट, या उसके मुतालिक जो नई जो कीमत थी, गुज़िश्ता महीने की जो कीमत थी, वो उसके मुतालिक ऐलान था। तो वो ज़रा कन्फ्यूजन में पुराना ऐलान नया करके चलाया गया। तो वो कन्फ्यूजन क्यों पैदा हुई, उस पर क्या एक्शन हुआ है, उस पर बात करेंगे। और जो असल चीज़ है ना, वो ज़ाहिर है पीटीआई की सियासत है। अब पीटीआई की सियासत सिर्फ चीफ जस्टिस और आर्मी चीफ को लेकर कन्फ्यूजन का शिकार नहीं है, बल्कि पार्टी के अंदर भी एक कड़मस मचा हुआ है। अब पार्टी में जो इमरान खान ने अपने मुखालफिन के लिए जो लोग तैयार किए हुए थे, वो अब इमरान खान के ऊपर बरस रहे हैं। शेर अफजल मरवत दुबई में बैठे हुए, उन्होंने कहा कि जी मेरी इज़्ज़त है ना उसमें मजरूह की गई है, अब मैं नहीं बाज आना जी। वो था ना, हम ना बाज आएंगे, मोहब्बत से जान जाएगी और क्या होगा। तो ये कह रहे हैं कि जी हम अब बाज नहीं आएंगे। अब इमरान खान जब सामने आएंगे, कोई बात करेंगे तो फिर बात होगी, वरना कोई बात नहीं होगी। अभी तक जो पीटीआई को सबसे बड़ा मुतहरिक चेहरा मिला हुआ था ना 9 मई के बाद, वो तो ज़ाहिर है शेर अफजल मरवत थे, बाकी भी थे। लेकिन जिस तरह शेर अफजल मरवत जाकर वजते थे हर जगह पर, कोई ना कोई बात कर लेते थे, जलसा कर लेते थे, जुलूस निकाल लेते थे, अपना लोगों में जाते थे। यहाँ तक कि पंजाब में पीटीआई जलसा करने की पोजीशन में नहीं थी, उन्होंने जाकर कसूर में बड़ा जलसा कर दिया इलेक्शन से पहले। तो उन्होंने बहरहाल एक, बल्कि इलेक्शन के बाद भी किया, तो उन्होंने बहरहाल एक किया था ना, वो एक माहौल गरमाया था, बल्कि ज़िमनी इंतखाबात के दौरान किया। तो उन्होंने जो एक माहौल बना दिया था ना, अब उनको पार्टी की जो जिम्मेदारियों से फारिग कर दिया गया। तो अब वो दुबई में बैठ कर कहते हैं कि जी मैं तो अब अख लड़े बदोबदी मौका मिले कदी कदी, कहते अब तो मैं वो गाने बैठ के सुन रहा हूँ, चिल कर रहा हूँ, बदोबदी गाना। अब बदोबदी गाना तो मेरा ख्याल यही है। तो वो बैठ कर वो चिल कर रहे हैं, बदोबदी गाने सुन रहे हैं। और केपीके की जो हुकूमत है पीटीआई की, वो क्या कर रही है, वो भी बड़ी दिलचस्प सूरत हाल है आज। क्योंकि मैं सारी बातों पर ना बात करता हूँ, ज़रा ऐसे ना हो कि वो खिचड़ी पक जाए, लेकिन असल चीज़ कन्फ्यूजन की है। पेट्रोल वाले मामले पर मैं एंड पर आकर बात करूंगा, बिजली वाले मामले पर भी, लेकिन असल जो पीटीआई का इशू है ना कन्फ्यूजन का, मैं उस पर बात करना चाह रहा हूँ। आज गवर्नर केपीके के फैसल करीम कुंडी साहब आए हुए थे और एक जगह नाश्ता था बैरिस्टर आमिर के घर, तो वहाँ पर हम भी थे। तो गपशप हुई अच्छी खासी, और जो चीज़ें समझ आई ना, मतलब 2-2.5 घंटे हम साथ ही थे और एक ज़ाहिर पुराना ताल्लुक़ है उनके साथ। तो जो बात समझ आई कि हो क्या रहा है कि भाई अली अमीन गंडापुर ललकारे मारते हैं, फिर अपना जवाब आप दे देते हैं। उन्होंने कहा कि जी मैं तो पीछे हट गया ना कि महाज़ारे को इतनी अच्छी नहीं होती, इसलिए मैंने कहा कि यार बट ठीक है, एक लेवल तक हम गए थे, पीछे हट गए। लेकिन जो उनकी बातों से लगा कि वो जितना इंगेज करने की कोशिश करती है, वफाक जितना इंगेज करने की कोशिश करता है, अली अमीन गंडापुर वफाक के साथ इंगेज होकर फिर वहाँ पर जाकर अपने लोगों में एक भड़क मार लेते, ललकारा मारते। वजह ये है कि उनको पता ही नहीं हुकूमत कैसे चलानी है, उनको पता ही नहीं है अली अमीन गंडापुर को या केपीके की पीटीआई को कि हमने करना क्या है, और मजमूई तौर पर पीटीआई को नहीं पता कि हमने क्या करना है।
अभी आप देखिए ना, कोई मतलब 1 साल हो चुका इमरान खान साहब को जेल गए हुए, पीटीआई को इक़्तिदार से निकले 3 साल हो चुके हुए तकरीबन। तो वो पीटीआई जो है वो कोई लाइन ऑफ एक्शन नहीं बना सकी कि हमने करना क्या है। एक चीज़ है, हमने आर्मी चीफ से मुज़ाकरात करने, आर्मी चीफ से बातचीत करनी है, फिर उसी आर्मी चीफ को गद्दार में डिक्लेयर कर देते हैं। फिर वो कहते हैं कि जी ये हमारा मैंडेट चुराया हुआ है इन्होंने, तो हम तो इनके साथ नहीं बैठेंगे। फिर अली अमीन गंडापुर साहब ना सिर्फ जाकर बैठते बल्कि मोहसिन नकवी के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर लेते हैं। जो फैसल करीम कुंडी साहब ने सूबे का क्योंकि वो ज़ाहिर रहने वाले तो वहीं के हैं ना, गवर्नर तो अब बने, सियासत तो वहीं पे कर रहे हैं दहाइयों से, डिप्टी स्पीकर बन चुके हैं वो पहले, अभी पिछली जो हुकूमत थी उसमें अपना एडवाइज़र थे प्राइम मिनिस्टर के। तो वो बता रहे थे कि केपीके में और ख़ास तौर पर जुनूबी केपीके में डीआई खान, टांक, बन्नू, यहाँ पर वो कह रहे हैं कि जी शाम के बाद कोई नहीं निकल सकता। मुसल्ला लोग निकलते हैं, जत्थे निकलते हैं, अमन अमान की सूरत हाल है ही नहीं। अमन अमान वहाँ पर एक होता है ना ख़राब अमन अमान, नहीं, अमन अमान है ही नहीं वहाँ पर। सूबाई हुकूमत नाम के लिए नहीं है, क्योंकि पहली तो जिम्मेदारी सूबाई हुकूमत की है ना अमन अमान की। ये वो बातें हैं जो मौलाना फजलुर रहमान साहब इंतखाबात से पहले किया करते थे कि जी हम तो सपहर के बाद अपने हल्के में निकल नहीं सकते। तो अब वो सूरत हाल ज़्यादा ख़राब हो गई है। तो ये तो आलम है केपीके का। और ज़ाहिर है वो गवर्नर साहब कह रहे हैं कि जी हम तो कोशिश कर रहे हैं कि सूबाई हुकूमत को इंगेज करके सूबे में कम से कम अमन वाली सूरत हाल पर वफाक और सूबा एक सफ़े पर हो ना। तो वो उस तरफ भी नहीं आ रहे क्योंकि उनको पता ही नहीं उन्होंने करना क्या है। तो कन्फ्यूजन की ये सूरत हाल, ये आलम जो है वो ज़ाहिर सूबे को तबाह और बर्बाद कर देगा, ज़ाहिर उसका नुकसान मुल्क को भी होगा। अब दूसरी तरफ पर जो कन्फ्यूजन है, मैं शेर मरवत पर भी आता हूँ कि पहले ख़बर आती है ज़राए से कि जी एक इजलास होता है खैबर पख्तूनख्वा के एडवोकेट जनरल की ऑफिस में, और उसमें मखसूस नशिस्तों के मुतालिक जो 13 रुकनी फुल कोर्ट बना है जिसकी सरबराही चीफ जस्टिस करेंगे, और जो सोमवार से यानी परसों से समाअत करेगा उसकी मखसूस नशिस्तों के मुतालिक जो पेशावर हाई कोर्ट के फ़ैसले को मुअत्तल किया था 3 रुकनी बेंच ने, जो पीटीआई की अपील है उसकी समाअत करेगा। तो उस पर खबर आ गई कि जी पीटीआई जो है केपीके की हुकूमत उन पर एतराज़ करेगी कि जी ये आप नहीं बैठ सकते बेंच में। अब उसके पीछे मैं समझ सकता हूँ कि वो क्या वजह है ये खबर बनने की, क्रिएट होने की, या कम से कम ये डिस्कस होने की। क्योंकि एडवोकेट जनरल जो हैं शाह फैसल उस्मान खान साहब, उन्होंने बाद में तरदीद कर दी, वो कह रहे नहीं जैसी कोई डिस्कशन नहीं हुई। लेकिन मुझे खबर ठीक लग रही है कि कम से कम मतलब इतना तो राइट है ना उनका कि भाई वो गौर व खोज करें बैठ कर कि जी हमने चीफ जस्टिस काजी फायजी साहब जिनके लिए पीटीआई रिज़ाइन मांग चुकी है, तो वो अगर इस मामले की समाअत करें जिसका वजूद जो है, यानी पीटीआई को मखसूस नशिस्तें ना मिलने का वजूद जो है वो इलेक्शन कमीशन के एक फ़ैसले से हुआ ना, जो जिसमें पीटीआई से बल्ले का निशान वापस ले लिया गया था, या बल्ले का निशान नहीं दिया गया था पीटीआई को इंतखाबात में, फिर सुप्रीम कोर्ट ने उस फैसले को अपहोल्ड रखा था। तो वो ज़ाहिर किया था कि जी वो तो पीटीआई को माइनस करने का जो प्रोजेक्ट है उसमें तो पीटीआई वाले कहते हैं, उनके सहाफ़ी कहते हैं जो सो कॉल्ड सहाफ़ी, कि जी उनको माइनस करने वाले तो चीफ जस्टिस खुद थे पीटीआई को इलेक्शन में, तो फिर और बल्ले का निशान छीनने में। तो फिर ये कैसे हो सकता है कि उसी फैसले के ख़िलाफ़, यानी उसी फैसले के नतीजे में जो मखसूस नशिस्तें पीटीआई से छीनी गई, वो मुकदमा चीफ जस्टिस कैसे सुन सकते हैं? वो तो ज़ाती तौर पर अनाद रखते हैं, बुग़्ज़ रखते हैं, पीटीआई वाले कह रहे हैं। तो फिर ये खबर में तो वज़न था कि कुछ ऐसा सोचा जा रहा है, लेकिन बहरहाल फिर ये कहा गया कि नहीं, जो अपना एडवोकेट जनरल वो कहता है कि बिल्कुल भी नहीं जी, हमने कोई ऐसा एतराज़ ना किया, ना हम एतराज़ उठाएंगे। और वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा को भी ख़त लिखा गया है जिसमें कहा गया है कि पीटीआई से मुतल्लिक़ कोई भी केस चीफ जस्टिस ना सुने, ऐसा कुछ नहीं हुआ। यानी वो जो कहा गया ना, ख़त लिखा गया, तो वो कहते हैं कि नहीं जी, हमें बतौर एडवोकेट जनरल वो कहते हैं कि तमाम जजेस पर मुझे एतमाद है। लेकिन बहरहाल वो क्योंकि एडवोकेट जनरल बात कर रहे हैं, लेकिन पॉलिटिकल साइड का मौक़िफ़ अभी आना बाकी है। लेकिन कन्फ्यूजन अपनी जगह मौजूद है, क्योंकि इमरान खान साहब ने पहले चीफ जस्टिस के ऊपर अदम एतमाद का इज़हार करते थे ना, अब उनकी अदालत में पेश होकर
कोशिश करते हैं कि मेरी बात सुनी जाए। वरना इमरान खान साहब कह सकते थे ना चीफ जस्टिस साहब को कि चीफ जस्टिस साहब बात सुने, काबिल एहतराम है आप, लेकिन आप पर मुझे एतमाद नहीं है। वीडियो लिंक पर कह सकते थे। जो वो सहाफ़ियों के साथ गुफ्तगू में कहते रहे हैं वो बात वहाँ भी कह देते, नहीं की, क्योंकि वो फिर जब उनकी अदालत में पेश होकर और उन्होंने अपना दुखड़ा बयान किया, उन्होंने ये भी कहा कि हमारी पिटिशंस पड़ी हुई हैं ह्यूमन राइट्स के मुतालिक, इलेक्शंस के मुतालिक, वो आप नहीं सुन रहे। तो उसमें उन्होंने चीफ जस्टिस साहब ने आईना दिखा दिया कि जो आपके वकील जो है वो जनरल एडजमेंट पर चले गए हैं, तो हम क्या कर सकते हैं, तो आपके वकील ही नहीं पेश हो रहे हैं तो हम क्या करें। तो लेकिन वो कह सकते थे ना कि आप पर एतबार नहीं है, एतमाद नहीं है, तो नहीं कहा। तो ये कन्फ्यूजन की जो ख़तरनाक शक्ल है जो PTI के अंदर है। इमरान खान के ट्विटर हैंडल से आर्मी चीफ को गद्दार डिक्लेयर किया जाता है, पूरी PTI कहती नहीं 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 ऐसा बिल्कुल नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है, ये इमरान खान नहीं हो सकते। कोई कहते नहीं ये इमरान खान हो सकते हैं, कोई कहते हैं कि जी इमरान खान से बाला बाला हुआ। मतलब अजीब व गरीब किस्म की ना एक सूरत हाल उनके अंदर पैदा हुई है। अच्छा, PTI को लेकर जो बंदा चल रहा था ना, थोड़ा सा PTI को दौड़ा रहा था, लंगड़ी PTI को, आजकल आमों का सीज़न है, लंगड़े आम की पेटियों के ऊपर इमरान खान की लोग तस्वीर लगा देते। लोग बड़े जालिम हैं भाई, मतलब सूद समेत वापस करते हैं। तो बहरहाल, अच्छा जी, अब एक डिस्कशन चल रही थी अली अमीन गंडापुर अपना शेर अफजल मरवत की, और उसमें किसी ने शेर अफजल मरवत साहब के लिए ट्वीट किया, तो उस पर उन्होंने कहा था कि जी बहुत खूब, लेकिन अच्छा हाँ, शेर अफजल मरवत का एक ट्वीट, इन दिनों मैं मुख्तलिफ सियासतदानों के बयानबाजी पर मबनी अवामी तहरीकों को सुनने के बजाय बदोबदी गाना सुन रहा हूँ। तो बदोबदी गाना तो पता नहीं, अगर बदोबदी सुन रहे हैं गाना तो होता है ना, बदोबदी गाना सुन रहा हूँ, लेकिन अगर बदोबदी गाना जिसमें बदोबदी लफ्ज़ है, वो अकलड़े बदोबदी मौका मिले कदो कदी कदी, ऐसा ही है ना। तो वो कोई वो वाला पंजाबी गाना सुन रहे हो तो और बात। लेकिन बहरहाल, उनमें सिर्फ एक आम चीज़ जो मुझे पसंद है वो है उनका गंजापन। मुझे गंजे पसंद हैं, और इसी तरह मुझे उनके गंजे अमाल भी पसंद हैं, क्योंकि ये बग़ैर किसी मुश्किल के समझ जाते हैं। लेकिन अगला फिर ट्वीट है उनका, किसी और के जवाब के बाद वो कहते हैं एक संजीदा ट्वीट, एक संजीदा नोट पर, ये है असल दिल बात, ये है वो इमरान खान साहब को ना रख रख के वो जवाब दे रहे हैं। मैं दूसरा लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं कर रहा, रख रख के, वो ज़ोर दे रहा हूँ, पंजाबी में कहते हैं ना रख के, रख रख के कर रहा है वो जी। पार्टी ने मुझे मेरी तमाम जिम्मेदारियों से फारिग कर दिया, वाज़े तौर पर यह खान साहब की हिदायत के तहत किया गया। अब मेरे पास कोई ज़िम्मेदारी नहीं है, और मैंने फ़ैसला किया है कि मैं अपने वक्त को अपनी मर्ज़ी के मुताबिक गुजारूंगा। मैंने अपनी सारी ज़िंदगी ऐसे ही गुजारी है जैसे अब आप मुझे दुबई में देख रहे हैं। कोई भी मुझसे फ़राइज़ की भीख मांगने की तवक्को ना रखे, यानी मुझे कोई कहे कि अपना फ़र्ज़ निभाओ तो मैं नहीं करूँगा, क्योंकि मेरी इज़्ज़त नफ्स मजरूह हुई है। यानी मुझे पार्टी की जिम्मेदारी से हटाया गया, मुझे कमेटी से निकाला गया, और मैं उस पर कभी समझौता नहीं करूँगा इन इज़्ज़त नफ्स पर, चाहे मुझे पार्टी से निकाल दिया जाए। सीधा हो गया अभी इमरान खान के साथ। बिल्कुल मैं तस्लीम करता हूँ कि मैं कुछ ख़ास हालात में थोड़ा सा गैर मामूली और नफ्सियाती हूँ। तमाम चीज़ों में इज़्ज़त नफ्स मेरी तरजीहात की फ़हरिस्त में सरे फ़हरिस्त है। एक बार जिन लोगों के लिए मैं लड़ा था, उनके ज़रिए अवाम में नज़रअंदाज, जलील और रुस्वा और बेइज्जत किया गया। यानी इमरान खान के लिए लड़ा था और उन्होंने ही जो है मुझे अवाम में जलील, रुस्वा और वो किया। इसलिए मुझे ये ना बताए कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। मैं किसी भी सरगर्मी में उस वक्त तक हिस्सा नहीं लूँगा जब तक मुझे साबित नहीं किया जाता और ख़ान साहब ख़ुद मुझे ड्यूटी निभाने के लिए नहीं कहते। यानी ख़ान साहब अगर मेरे से माफ़ी मांग लें कि जी मुझसे गलती हो गई है, तो फिर मैं कोई ड्यूटी के लिए या कोई ज़िम्मेदारी अदा करूँगा, वगरना ए खान साहब थे, खान साहब की सियासत थे, खान साहब की इज़्ज़त, मेरी इज़्ज़त के ऊपर हमला हुआ है, मेरी इज़्ज़त नफ्स मजरूह की गई है, तो उनके लिए मैं लड़ रहा था और उन्होंने ही मुझे ज़लील और रुस्वा किया, तो फिर मैं क्यों उनके लिए लड़ूँ। तो ये बड़ा वाज़ेह और खुला पैगाम है। अच्छा जी, अब जो असल बात है ना जी, बिजली की कीमतों में, अपना पेट्रोल की कीमतों में कमी की कल फटे लगते रहे जी, 15 रुपये 40 पैसे, 15 रुपये 40 पैसे। तो बाद में जब पता चला कि जी 15 रुपये 40 पैसे नहीं, पेट्रोलियम की नर्ख जो है वो 4 रुपये 74 पैसे फ़ी लीटर कम हुए, और 3 रुपये 86 पैसे की कमी का डीज़ल में ऐलान किया गया। इसी तरह बाकी भी पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें कम हुई। ये हुआ क्या था जनाब, PTV के ट्विटर हैंडल से चल गया कि जी वज़ीर आज़म ने ये ऐलान कर दिया, वज़ीर आज़म हाउस ने। फिर बाद में वज़ीर आज़म हाउस ने तहकीकात की कि हुआ क्या है, किसने किया है।
तो पता चला कि जी वो जो गुज़िश्ता महीने में वो जो कीमतें कम की गई थी ना, तो वो वाला हिसाब किताब पड़ा हुआ था और किसी सियाने ने वही ट्वीट करवा दिया, बड़ी भड़क मरवा दी कि जनाब ये हो गया। लेकिन एक तरफ तो ये हुआ चले थोड़ा बहुत रिलीफ आवाम को मिला, लेकिन दूसरी तरफ ये हुआ कि उधर 4 रुपये अपना 74 पैसे फ़ी लीटर पेट्रोल की कीमत कम कर दी गई ना, तो उधर फिर नेपरा ने बिजली की कीमतों में 3 रुपये 76 पैसे फ़ी यूनिट इजाफा कर दिया और आवाम के जेब पर 76 अरब 61 करोड़ रुपए का इजाफी बोझ डाल दिया। यानी उधर आवाम को रिलीफ दिया, इस हाथ दे इस हाथ ले। तो बिजली की कीमत ज़्यादा ख़तरनाक होती है बढ़ना पेट्रोल की कीमत से। इम्पैक्ट दोनों का आता है, लेकिन बिजली जो है वो बंदा पंखा तो चलाएगा ना, मोटरसाइकिल पर ना जाए इंसान, पैदल चला जाए, लेकिन पंखा तो चलाएगा। तो पंखा अगर चलेगा तो बिजली का बिल आएगा, और बिजली का बिल अगर उसकी कीमत अगर बढ़ जाती है तो सारा बिल ज़्यादा आएगा। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।